आपका स्वागत है। एमजी स्टोरीज में यहाँ हर कहानी एक अनजान दुनिया का दरवाजा खोलती है और आज भी हम एक नई यात्रा का आगाज करेंगे। आइए एक और कहानी में खो जाएं और नए सफर का आनंद लें। आज का एपिसोड। अब चैप्टर 171। अब अद्विका की बारी। अद्विका का चेहरा अभी भी उतना ही शांत था। वो अभी भी अयान की आंखों में वैसे ही देख रही थी जैसे पहले देखा करती थी, बेखौफ। आखिर अद्विका तो शेर पर राज करने वाली शेरनी जो थी। तभी उस समय कमरे में एक और चीख आई। जिस गुंडे ने गार्गी की गर्दन को अपने हाथ में दबोच रखा था, उसने गार्गी के गर्दन पर चाकू की नोक को चुबा दिया था। चाकू चुबाने की वजह से गार्गी के गले से खून की बूंदें धारा की तरह बह रही थी। उस गुंडे ने पहले अपने साथी को देखा जिसे अभी अभी अयान ने मारा था, और फिर गुस्से में अयान को देखा। उसने चिल्ला करके कहा, बहुत गलत किया तुम लोगों ने। पहले हम बस तुम पांच को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, पर अब नहीं। वैसे तो गुंडा चाहे कितनी भी कोशिश कर रहा था, पर उसकी अभी भी अपान की आंख में देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अधान के रोब को वो तो क्या शायद उसका बॉस भी मिट ना कर पाता। अयान ने सावधान होकर अब उस मुंडे को देखा, क्योंकि उसके हाथ में उसकी प्यारी बहन की जान थी, जिसे वो किसी भी कीमत पर कुछ नहीं होने दे सकता था। वहीं अब तक शांत बैठी अद्विका का गुस्सा भी सातवें आसमान पर था, पर वो गुस्से में काम नहीं करना चाहती थी। उसे अभी ज्यादा उन गुंडों के बारे में नहीं पता था और ना ही वो उनका मकसद जानती थी। इसीलिए उसने वो धीरे से गुंडे के पास गई। वही गुंडा उसके ऐसे आने से और घबराने लगा था, क्योंकि सच तो यही था कि वो गार्गी को चोट नहीं पहुंचा सकता था। गार्गी, पीयूष, अयान, रियांश और अद्विक को सही सलामत लाने का ऑर्डर जो दिया था उनके बॉस ने। अद्विका ने गुंडे के बदलते हुए भावों को देखा और उसे धीरे धीरे ये तो समझ आ गया था कि अब वो इससे ज्यादा गार्गी के साथ और कुछ नहीं करेगा। इसीलिए उसने जल्दी से उस गुंडे से बोला, अरे अरे हैंडसम मैन, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर उसने अपने आप की ओर इशारा किया और जैसे बताना चाह रहा था, देखो मैं कितना पिद्दी सा हूं। उसकी बात को सुनकर के गुंडा भी थोड़ा सा शांत हुआ और उसे लगने लगा था कि अद्विक उसका क्या ही बिगाड़ सकता है, उसे तो फूंक से उड़ा देगा। वहीं रियांश ने भी अंगड़ाई लेते हुए कहा, हाँ भाई, इस पिद्दी से मत लड़ी, ये किसी काम का नहीं है। इसका तो इतना बुरा हाल है कि लड़कियों से भी पिट जाता है। पता नहीं भगवान ने कैसे इसे लड़की बनाते बनाते लड़का बना दिया है। उसकी ये बात सुनकर के अस्विका गुस्से से रिपांश को घूरने लगी, जैसे कहना चाह रही हो अब ये बताना भी जरूरी था क्या। वहीं गार्गी चाहे चाकू की नोक पर थी, पर उसने अद्विक का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपना मुंह खोला और थोड़ा डरते कपकपाते हुए करा, क्या कहा तुमने रियांश भाई? गार्गी को चाकू की नोक पर भी रियांश का पक्ष लेते हुए देख करके तो रियांश का चेहरा पिला पड़ गया। आखिर था क्या था इस लड़की में? मतलब लड़के तो लड़के, अब ये लड़कियों को भी पटा करके रखेगी। इस समय अद्विका को देख करके रियांश के मन में बस यही रहा था कि इस लड़की को मारने के लिए जरूर आगे चलकर लड़के और लड़कियां मंदिर में मन्नत मांगेंगे कि भगवान उठा ले, अब इस राक्षस को अब और सिंगल नहीं रहना है। हमें गुंडा भी बोल पड़ा गार्गी से, मैडम आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, माना लड़का थोड़ा कुपोषित है, पर चेहरे से तो पूरा माल लगता है। उसका इतना ही कहना था कि हर्ष ने उसी समय बोला, बॉस माल नहीं, माल तो लड़कियों को बोलते हैं मुंबई ने। और यही कुपोषित सुनकर तो रियांश और अयान उस छोटे पहलवान को देखने लगे जो अकेला ही युद्ध के मैदान में उतर जाता था। वो आखिर कुपोषित किस एंगल से लग रहा था, यही अद्विका का काम बन गया था। उसे पता था उसे बस बात करना शुरू करना है, उसके बाद तो उसके निठले और बड़बोले दोस्तों का मुंह अपने आप चलने लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब गुंडा सच में उन सब की बातों में फंस गया था और इसका सही मौका देखकर अपने कुपोषित भाई ने एक हाथ से गार्गी को अपनी तरफ खिंचा और उसे अपान के पास एक तरह से फेंक दिया, और दूसरे हाथ से उसने गुंडे के चाकू पकड़े, हाथ को बीच में एक क्रेक की आवाज के साथ तोड़ दिया। उस गुंडे का जितना बड़ा मुंह चीख की वजह से नहीं खुला था, उससे ज्यादा बड़ी आंखों से वो अद्विका को घूर करके देख रहा था। आखिर ये कुपोषित था क्या? अपान ने गार्गी को संभाला और ठीक से उसे खड़ा किया, और अब वो अपनी गन लेकर गुस्से से आगे बढ़ा। नी नी, ऐसे कैसे कोई अपने वन एंड ओनली हस्बैंड को भूल जाएगा?
याद तो उन्हें करते हैं जिन्हें भूलते हैं, और हम अपनी वाइफ विथ हस्बैंड और उसकी प्यारी बातों को कभी नहीं भूल सकते। चैप्टर 17 जैसे ही अद्विका ने अपने बातों के जाल में उस आदमी को फंसाया था, और अहीर फिर उसके बाद अब उसने गार्गी को सेव कर दिया था। इस समय अद्विका के हाथ में गुंडे का हाथ था जो बेहद दर्द से तड़प रहा था। वहीं एक बार और फिर से सारे दोस्त हैरान हो गए, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उनके दोस्त है तो है कैसे। आखिर एक भी छुई मुई नहीं है जिसे देखो, वो यहाँ पर हनुमान पुत्र बना हुआ फिर रहा है। वहीं अयान को जब लगा कि गार्गी सेफ है तो वो उस गुंडे को मारने के लिए अपनी गन लेकर आगे बढ़ा, पर तभी अद्विका की उसे गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। अयान, खबरदार, जो तुमने इस गुंडे पर गोली चलाई तो नहीं तो बाद में तुम्हारी पिस्तौल की गोलियां तुम्हारे सीने में मैं घुसा दूंगा। वही गुंडे को लगने लगा था कि ये छोटा पैकेट भले ही कैसा भी हो, पर इस अयान से ज्यादा बेरहम नहीं है और शायद वो उसे बचाना चाहता है। उसकी बात से अब अयान मासूमियत से अद्विका की तरफ देखने लगा। वैसे वो मासूम बन भले रहा था पर लग नहीं रहा था। अथान ने कहा, पर मैंने क्या किया है? मुझे वो अंगे बोल पाता, उससे ही पहले अद्विका ने उसे रोक दिया और अपनी बात कही। गधे, वो मेरा शिकार है, और अब अगर तुमने इस पर अपनी नियत डाली ना तो देख लेना। आखिर अद्विका आज ये मौका कैसे छोड़ने वाली था जहां उसे सारे दाव पेच का यूज करने को मिले। अब पूरी मंडली समझ गई थी कि अद्विका का इस गुंडे के साथ अभी खेलने का मन है, क्योंकि अभी उन लोगों ने इस कमरे का गेट लगा दिया था, तो जो कमरे में हो रहा था बात नहीं जा रहा था, और जो बाहर हो रहा था उसके बारे में इन लोगों को अंदर नहीं पता था। इसीलिए कमरे में मौजूद एक एक भी शख्स को इतना अंदाजा नहीं था कि इस अंधेरे में धीरे धीरे उन सभी बाकी गुंडों को मालिक ने होटल के बाकी सारे बचे हुए लोगों को हॉस्टेज लगभग बना ही लिया था। नीचे एकदम इस कमरे से अलग डर का माहौल छाया हुआ था। वही अंदर अद्विक ने अब बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सीधे उस गुंडे को पकड़ा और मारना शुरू कर दिया। वही ऑलरेडी एक गुंडा मर चुका था और दूसरे की इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। इसी वजह से सारे दोस्त जो पहले डर से कांप रहे थे अब वो जोर जोर से चिल्ला करके बोल रहे थे, अद्विक इसके बम पे मारे, अद्विक इसकी आंख को फोड़, अद्विक इस तरह से और उस तरह से। अब इस समय मानो उनका सारा डर गायब था। सबसे पहली बात जो उनका डर खत्म कर रही थी वो ये बात थी कि ओ गुंडे लोगों, एक अकेली बंदूक सिर्फ तुम्हारी पास ही नहीं बल्कि हमारे दोस्त के भी पास है। अब अद्विका ने उस गुंडे के मुंह को पकड़ा जो ऑलरेडी खून से भरा हुआ था। उसने गुस्से में पूछा, बता कौन हो तुम लोग और हम लोगों को ऐसे पकड़ने का क्या रीजन था? वही वो गुंडा भी सख्त था, उसमें बताया नहीं। आखिर वो अपने मालिक से गद्दारी कैसे करते? तभी अचविका ने उसे देखा और बोला, आर यू श्योर कि तुम नहीं बताने वाले? तो गुंडा अभी भी सख्त ही दिख रहा था। अब क्या था? अद्विका ने हर्ष को आगे बुलाया। हर्ष तो बड़े चाव से ओगे आ गया। तो अद्विका ने कहा, मैं इसका मुंह खोल रही हूँ और तुम इसके मुंह में सुसु करो। ये सुनकर तो सारे लोग शोक हो गए और सबका ऐसा मुंह बन गया जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें जबरदस्ती यूरिन पिला दिया हो। वही उस गुंडे ने भी नहीं सोचा था कि ये लोग उसे बिना हथियार के इतने गंदे तरीके से टॉर्चर करेंगे। हर्ष आगे बढ़ा तो और उसने अपने अपने पेंट की जीप खोली तो पीयूष ने गार्गी की आंखों पर हाथ रख दिया और सक्षम ने मानसी की आंखों पर। वहीं अद्विका अभी भी उस गुंडे को पकड़ के बेशर्म की तरफ खड़ी थी। उसे अयान ने पीछे खींच लिया और रियांश ने अब गुंडे को पकड़ लिया। वहीं अयान ने गुस्से में अद्विका को अपनी तरफ घुमाते हुए, जिससे अद्विका हर्ष की तरफ पीट करके खड़ी हो गई थी। अयान ने अपने दांत पिसते हुए गुस्से में कहा, ओ माता, इतनी बाहुबली क्या बन रही हो कि तुम ये भी भूल गई कि तुम औरत हो? और क्या कर रही थी वहां खड़ी होकर? वहीं अयान को ऐसे नाराज होते हुए देख कर के अद्विका को अब एहसास हुआ कि सच में वो बहुत ज्यादा ठरकी होती जा रही है। वो तो अच्छा था कि इस समय कमरे में अंधेरा था, इसीलिए कोई थे नहीं देख पा रहा था कि ये नया नया कपल जिसके अंदर अभी अभी प्यार के फूल खिलना शुरू हुए हैं, वो अब फिर से एक दूसरे में इस टाइम भी खो गए हैं। अद्विका ने इस समय अयान की आंखों में देखने को कोशिश की और उसने बड़ी शांति से अयान का हाथ उसके गुस्से को शांत करने के लिए पकड़ा। पर अयान को तो अपने उन खुदरे हाथों में वो मुलायम हाथ ऐसे लग रहे थे जैसे उसके हाथ बनाए ही अद्विका का हाथ पकड़ने के लिए। वही अयान की फीलिंग्स की वजह से अद्विका को भी अपने हाथों में अलग जी सेंसेशन फील हो रही थी।
उसे आज पहली बार लगा था कि हाथ पकड़ना भी कभी एक अलग एहसास दे सकता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का टारगेट 100 है। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगी, इसलिए लाइक करना ना भूले। और ऐसे ही और भी मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी ऑल पे सेट कर ले, जिससे कि आपको तुरंत लेटेस्ट एपिसोड की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।